हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड ओशियंस के से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस को हम देखेंगे, जीके क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे छोटा और सागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा जो है महासागर कौन सा है, आप सोच के देखिए। अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, पहले आप सोच के देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आर्कटिक महासागर। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे लवणीय अर्थात नमकीन सागर कौन सा है? आप कोशिश कीजिए कि आप इसका आंसर कर पाते हो कि नहीं, और आपको कितना टाइम लगता है, और अपने कितने आंसर का सही जवाब दिया, कितने क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सोच के देखिए कि सबसे नमकीन जो सागर है वो कौन सा है। अगर आप इसका आंसर दे पाए तो वेरी गुड। इसका राइट आंसर होगा मृत सागर। ठीक है, मृत सागर ऐसा सागर है जिसमें कि जो कि लवणीय अर्थात नमकीन सागर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र से घिरा हुआ है? अर्थात पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है वो पानी से भरा हुआ है? तो आप इसके आंसर सोच के लिखिए। इसका राइट आंसर होगा 70%। पृथ्वी का जो है 70% भाग, 70% भाग, 70.7 समथिंग पार्ट जो है वो जल से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। मैप से देखें तो आप देख सकते हो कि पृथ्वी का 70.8 पार्ट्स जो है वो जल से भरा हुआ है, अर्थात पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा, आप सोच के देखिए। आपको बहुत सारा आंसर आता होगा, बट क्या है कि आप कितने टाइम में इसका आंसर दे पाते हो, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप क्विकली आंसर दे पाते हो कि नहीं। तो आप अपने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितने टाइम में कितने सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही जवाब दिया, कितने सारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आपका क्या है कि प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और आप ये जो ओशियंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका सॉल्व भी हो जाएगा और आपको रिमाइंड भी हो जाएगा। तो अब आते हैं इसके आंसर पे। तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब जो अर्थ का जो मैप है या फिर इस ग्लोब पे भी देख सकते हो कितना परसेंट जो है वो पैसिफिक ओशियंस का है, यानी कि प्रशांत महासागर का। तो सबसे बड़ा भाग जो है वो प्रशांत महासागर का है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? अब सोच के देखिए कि छिपता हुआ महासागर इसे किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्कटिक महासागर को। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, सरगेसो क्या है? सरगेसो किसे कहा जाता है, इसका मतलब है। तो इसका ऑप्शन है अधिक लवण युक्त जल, एक द्वीप, स्थिर जल, समुद्री घास। आप सोच के देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो सरगेसी क्या है? सरगेसी जो है वो समुद्र में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, लेकिन ये है क्या? तो आपको इसका राइट आंसर देना है। आप ट्राई कीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। अधिक लवण युक्त, क्योंकि समुद्र का पानी लवण युक्त अर्थात नमकीन होता है, तो अधिक नमकीन पानी, या एक द्वीप है, या स्थिर जल है, या समुद्री घास है, क्या होता है?
इसका राइट आंसर होगा समुद्री घास। समुद्र में जो घास होते हैं, निचली सतह पे जो घास होते हैं उसे सरगेसे कहते हैं, जो कि समुद्री घास होता है। आप देख सकते हो इस तरह का निचली सतह पे जो है वो घास फैला रहता है, तो इसे ही सरगेसी कहते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है, अर्थात किस समुद्र में पाया जाता है बरमूडा त्रिभुज? ऑप्शन ए है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी दक्षिण प्रशांत महासागर। इस चार में से क्या होगा आपका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ओके, उत्तरी अटलांटिक महासागर आप देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो है, तो उत्तरी अर्थात आपको नॉर्थ साइड होगा, नॉर्थ साइड जो है उस तरफ होगा, तो नॉर्थ साइड जो है अटलांटिक ओशियन होगा। इस जगह पे आपका बरमूडा त्रिभुज होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अटलांटिक अनुसंधान कार्यक्रम के तहत भारत का पहला स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन बी मैत्री, ऑप्शन सी परम, ऑप्शन डी उत्तरी गंगोत्री। तो आपको चूज़ करना है कि राइट आंसर क्या होगा। ये समुद्र जो अनुसंधान भारतीय अटलांटिक अनुसंधान कार्यक्रम जो है वो शुरुआत की गई थी, आपको 1981 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और सबसे पहले जो है ये इसमें जो है एक स्टेशन की तरह बनाया जाता था और इसके थ्रू ये कार्यक्रम इस पर चलाया जाता था। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री जो है वो यहाँ पर स्थापित किया गया, ठीक है, पहली बार। तो जब पहला जो है ये जो भारतीय अनुसंधान कार्यक्रम जो है दिसंबर 1981 में शुरू हुआ था और ये पहला भारतीय अनुसंधान जो है गोवा से रवाना हो किया गया था सबसे पहला। लेकिन भारत में जो है अपना पहला स्टेशन जो है दक्षिण गंगोत्री में स्थापित किया था। गोवा से रवाना शुरू हुआ था बट स्टेशन जो है वो दक्षिण गंगोत्री में स्टार्ट किया और इसका दूसरा जो है वो मैत्री नामक स्टेशन बना था जो कि 1988 में स्थापित किया गया था। और तीसरा जो है वो परम जो है वो स्थापित किया गया था। तो पहला कहाँ है? दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, देन तीसरा जो है वो परम। तो आपका राइट आंसर जो होगा दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री इज योर राइट आंसर। तो सबसे पहले यहीं पर स्थापित किया गया था। आप देख सकते हो ये जो है अनुसंधान जो है कार्यक्रम स्थापित किया गया था और स्टेशन सबसे पहले स्टेशन यहीं पे बनाया गया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा सागर। तो ऑप्शन ए है जापान सागर, ऑप्शन बी दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, देन ऑप्शन डी काला सागर सॉरी। तो आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप चूज़ कीजिए कि आपका राइट आंसर आपने क्या चूज़ किया है। आपका राइट आंसर होगा दक्षिण चीन सागर, ओके। आपका दक्षिण चीन सागर जो है वो आपका राइट आंसर होगा। मैप के थ्रू भी आप देख सकते हो कि आपका दक्षिण चीन सागर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को चूज़ भी कर सकते हो और आपने कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया ये भी अपने आप को अपने से आइडेंटिफाई कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत देश कौन से कॉन्टिनेंट्स में है, मतलब ये कौन से कॉन्टिनेंट्स में आता है। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि आपको किस कॉन्टिनेंट्स में कितने सारे देश आते हैं। तो भारत किस जगह पे पड़ता है। तो ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, देन ऑप्शन डी एशिया। तो आपको गेस करना है कि आप भारत जो है आप खुद आप अपने देश में किस कॉन्टिनेंट्स में रहते हो। तो यदि आप मैप का सही से आइडेंटिफाई कर पाओगे तो मैप के थ्रू आप पता कर सकते हो कि भारत किस कॉन्टिनेंट्स में आता है। तो आप कोशिश करो कि आप किस कॉन्टिनेंट्स में आपका देश आता है। आपका राइट आंसर होगा एशिया। आप देख सकते हो मैप भी आप देखोगे, जो मैप है मैप में आप जब देखोगे कि एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ आ रहे हैं और इंडिया जो है किस जगह पे, भारत हमारा देश जो है वो किस कंटिनेंट्स में पड़ता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका देश भारत जो है वो किस कंटिनेंट्स में आता है। अब एटलस में मैप भी निकालोगे ना तो उसमें देखो जगह जब एशिया है तो एशिया, यूरोप, देन अमेरिका, अफ्रीका, ये सब जब निकालोगे और उसमें देखोगे कि कौन कौन से देश आते हैं। तो जब अपने जब मैप को, आप इंडिया का मैप जब ढूंढोगे तो आप देख लोगे कि कहाँ पर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारा देश इस जगह पे आता है। देन ये क्या है, आपको एशियन कंटिनेंट्स है। तो इस तरह से किसी भी कंटिनेंट्स में कौन से देश आते हैं, इस तरह से आप मैप के थ्रू आप समझ सकते हो और पता कर सकते हो। तो आप एटलस मैप में भी देख सकते हो, उसमें भी आपको जितने सारे मैप बने हुए हैं सारे कंट्री के, तो वो किस स्पेसिफिक में आता है, किस कंटिनेंट्स में आता है, उस तरीके से आप देख सकते हो। तो इस तरह पिक्चर में आप देख सकते हो कि एशिया जो मैप है उसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो आप देख सकते हो इंडिया आया, ओके। देन आपको एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, इस तरह से आप देखो। आपको चाइना आता है, ओके। फिर आपको नेपाल, देन आपको रसिया, ये सारे जो हैं एशियन कंटिनेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। ईरान। तो जितनी भी कंट्री हैं इस मैप के थ्रू आप पता कर सकते हो कि कैसे कैसे कौन कौन से देश आपके एशियन कंटिनेंट्स में आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को आपने बहुत सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर भी लिया होगा। और आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया आप कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। तो इससे क्या होगा कि आप अपने आप को अपने खुद से एनालाइज कर पाओगे कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया, ओके। होप सो दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।